कैसे आप लोग? हर दिन की तरह फिर से एक आईपीओ लेकर हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि कंटिन्यूअसली कोई ना कोई आईपीओ आ ही रहा है। तो इस बेसिस में फिर से एक नया आईपीओ आया है और ये आईपीओ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है यहाँ पे, क्योंकि इस आईपीओ में मुझे जो जब जब मैंने डेटा को फाइंड आउट किया, तो मुझे कुछ ऐसा पॉइंट्स मिला, मुझे लगता है इस आईपीओ अच्छा खासा एक लिस्टिंग दिखा सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ कंपनी का आईपीओ स्ट्रांग है, किसका आईपीओ वीक है। सारे पॉइंट्स आपके साथ में शेयर किया था। तो इस वीडियो में मैं भी ये भी शेयर करूंगा कि इस कंपनी का आईपीओ कितना स्ट्रांग है, इसका फंडामेंटल, फाइनेंशियल, ग्रे मार्केट प्रीमियम, कंपनी का बिजनेस मॉडल्स, सब कुछ एक एक करके डिस्कशन करूंगा। तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड। तो आपको कंपनी का नाम से ही पता चल चुके हैं कंपनी का बिजनेस क्या है। एक शिपिंग बिजनेस है, मतलब शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1995 से। तो आप देख सकते हैं फॉर कॉम्प्रिहेंसिव शिपिंग एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज के ऊपर कंपनी काम करता है। तो बेसिकली कंपनी लॉजिस्टिक के ऊपर काम करता है, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल लॉजिस्टिक के ऊपर। तो कंपनी का जो बिजनेस है, आप देख सकते हैं, 3 डेकेड्स एक्सपीरियंस है। मतलब 3 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है। ऑब्वियसली 1995 से स्टार्ट हुआ है, तो 3 डेकेड्स का एक्सपीरियंस कंपनी के पास है। और 450 वेरियस मतलब इक्विपमेंट्स है। 2500 से भी ज़्यादा वेसल्स है इसका। मतलब इस तरीके से जो शिप आप देख रहे हैं, 2500 से भी ज़्यादा शिप्स है, सोचिए। तो मतलब वेसल्स को हैंडल्स करते हैं एक्चुअली, मतलब उस लॉजिस्टिक को हैंडल करते हैं। साथ ही साथ 14 मिलियन मेट्रिक टन्स एनुअली वो मतलब हैंडलिंग करते हैं ऑफ ड्राई ब्लू कार्गो। तो बेसिकली आवाज सर्विसेज, किस कैटेगरी के सर्विसेज कंपनी देते हैं, किस कैटेगरी के शिप के ऊपर कंपनी काम करते हैं, आप यहाँ पे उसका पिक्चर भी देख सकते हैं। तो एक अब सीधा सीधा आपको एक अंदाजा आ जाएगा। देखिए, जिस तरीके से इंडिया का लॉजिस्टिक बढ़ रहा है, जिस तरीके से डिमांड बढ़ रहा है, तो उसके बेसिस में लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। आज देखिए, चाइना, अगर आपको एक बार मैप आपको दिखा दूं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि चाइना कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और वो भी शिप के माध्यम से। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस बिजनेस का ग्रोथ आज जितना है, फ्यूचर में अगर उसका बिजनेस का ग्रोथ और भी बढ़ने वाला है, तो सोचिएगा उस कंपनी का बहुत तेजी से ग्रोथ आने वाला है। सबसे बड़ी बात है इसका ट्रस्टेड क्लाइंट जो है, जिस क्लाइंट्स का प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब लॉजिस्टिक के बेसिस में। तो यहाँ पे एक दिग्गज दिग्गज कंपनी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरफ से मुझे मिला यहाँ पे इस वेबसाइट में। अभी कंपनी के बाकी पॉइंट्स को मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर आपको मैं कुछ डेटा पॉइंट्स दिखा दूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कंपनीज के डिटेल्स। डिटेल्स में क्या बताया गया है, आप देखेंगे कंपनी स्टार्ट हुआ था 1995 में। और श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड बेसिकली एक फोकसिंग है ड्राई बल्क कार्गो। ड्राई बल्क कार्गो मतलब जो ड्राई प्रोडक्ट है। देखिए, दो तरीके प्रोडक्ट को कार्गो शिपिंग में लिया जाता है, एक ड्राई एक लिक्विड। तो यहाँ पे ड्राई प्रोडक्ट को कंपनी क्या करते हैं, कार्गो के हिसाब से शिपिंग को और सर्विसेज देते हैं। तो ये कंपनी यहाँ पे नॉन मेजर जो मतलब पोर्ट्स है, तो उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। बेसिकली कंपनी इंडिया और श्रीलंका, इस दोनों जगह से कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी 20 अलग अलग पोर्ट्स है ऑल ओवर, अलग अलग जगह पे। वो जगह का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कंपनी का सीधा सीधा बिजनेस मॉडल तो समझ आ गया। अभी चलो कंपनी के टोटल कितने वेसल्स है। कंपनी एक मतलब एक्सेप्टेड 80 व्हीकल्स है, मतलब वेसल्स है। उसके साथ साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि जो वेबसाइट में आपको देखने को मिला था, ओवरऑल कंपनी क्या बता रहा है, 450 से भी ज़्यादा, 450 से भी ज़्यादा वेसल्स को वो सर्विसेज देते हैं। 1100 मतलब 1173 टोटल एम्प्लॉइज इसके काम करते हैं, परमानेंट काम है। और कंपनी जो प्रोडक्ट को सर्विस मतलब सर्विसेज के हिसाब से, लॉजिस्टिक के हिसाब से देते हैं, वो है ऑयल, गैस, एनर्जी, एफएमसीजी एंड मेटल्स। अभी ऑयल गैस तो मतलब जो ड्रम्स वगैरह इसमें आते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो एनर्जी जो है, वो जैसे कोयला हो गया, इस तरीके से प्रोडक्ट को भी सर्विसेज देते हैं, मतलब लॉजिस्टिक के बेसिस में। एफएमसीजी प्रोडक्ट, खाने पीने का चीज, फार्मास्यूटिकल चीज, ये सारे चीज को वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ मेटल प्रोडक्ट्स, ये भी कंपनी लॉजिस्टिक के हिसाब से
ट्रांसफ़र करते हैं। तो कंपनी का स्ट्रेंथ बता रहा है कि कंपनी बता रही है कि कंपनी शिपिंग और लॉजिस्टिक की सर्विसेज में एक इंडिया की लीडिंग कंपनी है और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस में कंपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव व्यू से देखने को मिला। तो देखिए कंपनी खुद के बारे में तो खुद अच्छे खासे बताएंगे, तो मुझे ये सब नहीं देखना है, मुझे देखना है कंपनी कितना ग्रोथ कर रहा है। तो उसमें से देखूँ तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है ईयरली 17% और पेट मार्जिन मतलब प्रॉफिट अर्निंग टैक्सेस में टैक्स देने के बाद जो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है वो 13%। तो मुझे यहाँ पे रेवेन्यू के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा वीक लगा, फिर भी पॉजिटिव में है, यही सबसे बड़ी बात है। तीसरी बात कंपनी का देखिए एसेट जो है वो ग्रोथ तो हुआ मगर उतना ज़्यादा तेजी से ग्रोथ नहीं हुआ, 600 से लेकर 750 करोड़ के आसपास बने लास्ट 2 ईयर्स में। और इनकम के बारे में बात करें तो 872 करोड़ से 610 करोड़ के आसपास टोटल इनकम बने और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के हिसाब से 118 करोड़ से 140 करोड़ के आसपास बने। देखिए 118 से बने 124, मतलब 118 से लेकर 124 बने, 141 बने। मतलब कंपनी हर साल धीरे धीरे करके 13% के आसपास कंपनी इंक्रीजिंग किया खुद के प्रॉफिट को। तो कंपनी अच्छा खासा इंक्रीजिंग किया, मैं अच्छा खासा ही कहूँगा, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप से 4000 करोड़ के आसपास है। तो उस हिसाब से कंपनी इतना प्रॉफिट कर रहा है तो ठीक ही है, क्योंकि कंपनी का थोड़ा सा कर्जा है। कितना कर्जा है एक बार वो देख लीजिए, 0.75। इस कर्जे को कंपनी को कम करना पड़ेगा। अगर कर्जे को कम किया तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्या सचमुच कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रहा है, क्या उस पैसे को कंपनी कर्जे को पेमेंट करने के लिए कुछ पैसा यूज करेंगे। चलो वो भी देख लेते हैं। उसमें अगर देखूँ तो कंपनी का जो प्री पेमेंट्स है एंड रीपेमेंट्स है उसमें 30 करोड़ वो इन्वेस्ट करने वाले हैं कर्जे मिटाने के लिए। और बाकी जो है कंपनी बताया जा रहा है कि एक्विजिशंस ऑफ द डाई वाल्व कैरियर जो मतलब सार्मेक्स कैटेगरीज है, तो उस तरीके से सेकेंडरी मार्केट में वो 250 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट करेगा। तो कितना इन्वेस्टमेंट करेगा कंपनी, किस कारण की वजह से कंपनी आईपीओ लेके आ रहा है, उसका एक बेसिक कंपनी का ऑब्जेक्ट है। और साथ ही साथ कंपनी का मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, आरओसी एंड आरओई बहुत स्ट्रांग है कंपनी के। देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर 9.5% के आसपास है, मगर पी रेशियो बहुत मुझे ठीक ठाक जगह पे लगा, क्योंकि 26 पी रेशियो एक ठीक ठाक माना जाता है और अच्छा खासा पॉइंट्स माना जाता है। तो कंपनी का फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल दोनों ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेसिस में देखने को मिला। अभी कंपनी इस आईपीओ में कितने पैसे इशू करने जा रहा है वो चलो एक बार देख लेते हैं। कंपनी के 10 के फेस वैल्यू के हिसाब से टोटल प्राइस बन रखा है 240 से लेकर 252 के आसपास और 58 शेयर रखेंगे। करीबन 410 करोड़ कंपनी पैसा उठाने वाले हैं मार्केट से और पूरा पैसा कंपनी बिजनेस में ही इन्वेस्ट करेगा। ये सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, क्योंकि देखिए पूरा पैसा अगर बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो एक अच्छी बात है, क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा रहा है मतलब उस पैसे को वो यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिला। अभी आईपी का ओपनिंग डेट है 19 तारीख और क्लोजिंग डेट है 21 तारीख और इस कंपनी के जो आईपीओ का लिस्टिंग डेट है वो है 26 तारीख। तो एक लॉट खरीदने के लिए आपको टोटल एक लॉट खरीदने के लिए कंपनी का 14,616 रुपीज आपको देना होगा और पर लॉट में आपको 58 शेयर्स खरीदारी करना होगा। तो देखिए सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ मेंशन किया हो। सर एक बात को याद रखना, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले हमेशा एक चीज़ों को आपको याद रखना होगा, कंपनी का परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा हो, कंपनी का परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा हो, कंपनी के एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। देखिए अभी तक कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 3-3.5% चल रहा है, मतलब उतना खास ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी देखने को नहीं मिला। तो मुझे लगता है कुछ खास ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल सकता है, क्योंकि परफॉर्मेंस भी कंपनी का पॉजिटिव है और कंपनी इस जो शेयर है कितना ऑफर किया गया है। देखिए जो रिटेल कैटेगरीज में 35% और क्यूआईबी कैटेगरी में 50% और एनआई कैटेगरीज में 15% ऑफर किया गया है। तो देखिए मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कशन किया हो, उसके बाद फिर से मैं एक वीडियो आपको बना के शेयर करूंगा जब इसका आईपीओ लिस्टिंग होने से पहले मतलब ओपनिंग जब होगा तब एक वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि उस दिन आपको बताऊंगा ग्रे मार्केट प्रीमियम और कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। उसके बेसिस में इस कंपनी के ऊपर मैं लास्ट डे में इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लूंगा आईपीओ को खरीदारी करने के लिए। तो देखिए मेरा डिसीजन अभी कुछ नहीं है, न्यूट्रल है। तो मैं जब इस कंपनी का लास्ट डे में आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूंगा और इसका सब्सक्रिप्शन देखूंगा, उसके बाद मैं डिसीजन लेने वाला हूँ। पिछले दिनों में मैं जेएसडब्ल्यू और साथ ही साथ
और एक कंपनी के बारे में आपके साथ शेयर किया था। मैंने आपको बताया था उस कंपनी के दोनों का ही हालत बहुत ख़राब है ग्रे मार्केट प्रीमियम में और सब्सक्रिप्शन में, तो मैं इसको अवॉइड कर दिया, मैं इस कंपनी के ऊपर काम नहीं किया। इस तरीके से अपडेट पाने के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।